पहले दिन मैंने बताया था कि अभी भारतवर्ष के ऊपर राज किसका चल रहा है? औरंगजेब। तो दोनों मकसद था कि अगर औरंगजेब बादशाह इस बात का स्वीकार कर ले तो सारी दुनिया को मनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी तरफ परमधाम की आत्मा थी, वो दोनों कारण लेकर के आप रामधनी वहां पहुंचे। लेकिन कोहरा कर्मकांड इतना जबरदस्त था मुसलमानों का कि जो आप सुन चुके हो कि हिंदुओं का क्या हाल था। ऐसे जमाने में सुंदर साथ जी, आज राजकारण चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, या तो हमारे धर्म के जो अगुए हैं, अगर ये वाणी उस राजकारणियों को पहुंचा दे कि जिस वक्त पर निजानंद संप्रदाय या प्रणामी धर्म का ना कोई मंदिर था ना कोई स्थान था, उस वक्त अगर हिंदू धर्म की जो रक्षा की है तो स्वामी श्री। लेकिन अपनी वाहवाह सबको करवानी है, अपने महलों में अपने मंदिरों में बिठा करके हाथ मिलाना है, चाहे मिनिस्टरों के साथ या तो वर्किंग मिनिस्टरों के साथ, प्रधानों के साथ। किसी की औकात नहीं है कि ये संदेश श्री प्राणनाथ जी का हम राष्ट्र लेवल तक पहुंचा दे, ताकि कुछ ना कुछ संदेश तो दुनिया से पहुंचे कि खुईस प्राणनाथ, प्राणनाथ कौन थे। अब आज जो चर्चा चल रही है, उस टाइम पे थोड़ा बड़ा प्रणामी मंदिर था कोई तो हिंदू धर्म चलता था। तब ये श्री प्राणनाथ जी अपने जुलूस के साथ निकले और अकेले हाथ से औरंगजेब के साथ युद्ध यानी धर्म युद्ध करने के लिए निकल। चर्चा आगे भी आएगी, आगे गई भी। अगर राज्य चाहते तो मूल मिला में बैठे बैठे ब्रह्मांड खत्म कर दे, उसको यहाँ आने की जरूरत है नहीं होती। लेकिन आप और हमारे वास्ते ये लीला दिखाई कि जागने का काम, माया में जाना तो सहला है, सरल है, लेकिन माया से निकलना बोल दो भाई। माया में घुसना तो, शादी नहीं हुई थी तब तक तो तड़प रहती है सबकी होती है और मेरी क्यों नहीं। जब शादी हो जाती है फिर बर्बादी शुरू होती है, तब पता चलता है। उसी तरह माया नहीं देखी थी तब तो धनुष हम सबने होड़ किया था, राजी महाराज 100 बेर देखो अजमाए के हम तो भी ना भूले, हम आपको नहीं भूलेंगे, एक बार दिखा दे। धनिये मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा। अब भोगू, जब मांगा है राजी देखिए। आपन और हम तो बाद में भोगे, खुद भोग रहे हैं। स्वयं राज्य इस ब्रह्मांड में माया का स्वरूप लिया है भाई। तन तो उन्होंने माया का लिया है जो मेरा ठाकुर का बनाया है। अंदर बैठी हुई शक्ति है, दुनिया के तमाशा में घुस रही है। सुंदर सा कानजी भाई ने 5 नलवे पहुंचाए, पांचों ने कोई सही जवाब नहीं दिया। एक ने दूसरे पर डोली, दूसरे ने तीसरे पर डोली, इधर से उधर गई। क्योंकि बात ऐसी थी जो मैंने कल बता दिया था कि अगर ये बात डिक्लेयर हो जाए, जाहिर हो जाए, तो हमारी कुर्सियां, क्योंकि औरंगजेब बादशाह तक एक ज्ञान पहुंच जाए तो औरंगजेब बादशाह इमाम मेहदी के चरणों में झुक जाए तो हमारी गादी और हमारा सिंहासन खत्म हो जाए। इसलिए आगे आएगी आज की चर्चा में सुंदर सा जी, पहुंचाना चाहते तो भी पहुंचाते नहीं है। अब एक कानजी भाई वापस आया, क्या बताया था कि वो जंगल में बैठा है कोई फकीर, उसने भेजा है। अब दूसरे दिन निकला, सुंदर सादी चौपाई एकादी चलाऊंगा, बाकी 3 महीना 2 महीना भटके भटके भटके, लेकिन एक ने किसी ने जवाब। फिर सवारे पहर में कांजी बिना सबन है, एक डाले दूसरे पर जवाब ना दिया किन है। यो करते सन में फिरे 15 दिन है, कोई ईमान है नहीं। बोलो श्री। ध्यान देना, जब मैं जयकारा बुलाऊं तब समझना को कुछ ना कुछ बात है।
वो ईमान, ये बोई होता है जो अत्तर की जो बनाया ना बूंद, इतना भी ईमान अल्लाह पर खुशी का है। अब ये बात हमारे पर, अगर किसी से ना डरता, इमाम मेहदी को मानने वाले मुसलमान इमाम मेहदी से डरता, तो इमाम मेहदी का पैगाम जरूर उनको पहुंचाता। ये हमारी ये हाल है। वो एक ईमान है नहीं बिना खास मामीन है। मैंने पहले कहा था, आज कहा था और बाद में भी कहूंगा कि सबके अंदर परमधाम की आत्माएं मानने की जरूरत है नहीं। इसलिए सुंदर शादी खींचा, जीव जीव के तरफ खींचेगा, ईश्वरी ईश्वरी के तरफ खींचेगी, और ब्रह्म सृष्टि अपना तरफ खींचेगी। तीनों तरफ की लड़ाइयां आज भी चालू है। जो जब से ब्रह्मांड हुआ, जब से हमारी लीला आई, तब से ये लीला आज भी चालू है। सबने क्या जवाब दिया? हम पांचों इकट्ठे मिलके दे देंगे उत्तर। ये एक दूसरे का काम नहीं है। तुम फकीर को जाए दो खबर है। अब कांजी भाई तो बेचारा अक्ल करता है, वो बनावट करता है कि भाई मुझे पेट में चाहिए, मुझे खाना पीना चाहिए, जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे तब तक वो फकीर मुझे पैसा। तो उन्होंने क्या कहा, भाई 15 दिन के बाद देखो हम लोग मिलेंगे। सीधी ने जवाब दिया, सीधी पोलिंग जो था पुलिस वाला, वो कहता है मेरा डंडा चलाने का काम है। ये काम तो काजी और मुल्ला था। मतलब काजी मुल्ला कौन? पुजारी जी और पंडित जी, विद्वान जो होते हैं, उसका कुरान का जिसको ज्ञान होता है, कोई उसका जवाबदार। मतलब पुलिस वाला हूं तो मुझे क्या है? सीधी ने जवाब दिया, काजी मुल्ला का काम है, मैं क्या जानो कुरान की हकीकत, दीन इस्लाम है, निजानो संप्रदाय। ये प्राणनाथ जी की वाणी को मैं क्या समझू, कुरान को मैं क्या समझू? सुंदर शादी। तब जवाब गांधी ने, तुम खबर करो सुल्तान है कि अगर तुम लोगों को ये ज्ञान नहीं है, वाणी नहीं जानते हो, तो कम से कम ये संदेशा बोलो मुझसे औरंगजेब, सुल्तान कौन? औरंगजेब तक पहुंचा दो। वो आप ही जवाब देंगे, उन्हें सब पहचान है। गांधी ने क्या दिया? उनको पहचान है, क्योंकि कुरान का वो ज्ञानी है, कुरान का पढ़ने वाला है, इसलिए आपसे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन पांचों कैसे पहुंचाए? कया हमारा बुता नहीं, बात ना निकले मुख, भूल चुक बचन गए तो बड़े पावे दुख। अब पांचों ने क्या जवाब दिया कि हमारा एक कारण नहीं है कि हम औरंगजेब से बात करें, ऐसी बात करेंगे। क्यों? वो पंडितों वाली बात। जनक राजा ने पंडितों से पूछा, कई बार पंडितों की बात आप लोग सुन चुके हैं। पंडितों को कोई आता जाता तो है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं। अब आगे भी याद पाएगा सुंदर साधन। तब क्यों राजा से बात करें? अगर राजा से बात कर तो हमारा चला जाता है। अब एक चौथा था, वो बेचारा ताजी ताजी शादी करके आया। अब कल मैंने बताया था परसों, ये ऊपर क्या लिखा था, क़यामत आई रे साथ जी। वो क्या, मैं तुम पर लाया शादी के वचन। तो भाई समझो तो तुम लोगों को आनंद आए। कांजी भाई क्या कह रहे हैं? भाई ये तो तुम्हारे घर शादी है ना, ऐसा आनंद में आनंद की पत्रिका लेके आया हो। क़यामत का मतलब ये जवाब दिया गांधी ने। तो क्या कहता है, मैं तुम पर लाया शादी के वचन में, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन है। और अंदर से तो क्या होता था, वो अपने आप को जानता था, और कांजी जानबूझ के उसको चीटिंग कर रहा था कि देखो शादी के वचन लाए, वो खुशी का वचन लाए। वो क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, आजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद है। अभी अभी हमने ताजी शादी की है भाई, अभी पत्नी के साथ, परिवार के साथ, बच्चे बच्चे बनाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, और तू तो मौत की निशानियां लेके हमारे घर आया है। तो क्या तू शादी के वचन लेके आया है? कहते हैं, इन बात हाजिर हो के आया पास सिराज, अब जवाब कोई ना देवी बहुत फिरा इनका। श्री मोहम्मद के सुनो मोमिनो, ये नलवा की भी तक है, अब आगे परियार को कहो सो हकीकत है। यो करते संध्या समय उठ आए अपने अगर, तहा रात को मिलके बैठे महजंद बख्ती पर, तहा जाए के सनंदे गावत है कलाम है। बोलो श्री। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी? एक इंपॉर्टेंट चौपाई रह गई, इसलिए मैंने वापस किया।
पैगाम को पहुंचाते हैं। ये क्या डरे तुम्हें, जो कदी वेश बदले तो डर नहीं हमें, जो कदी मार डार ही तो हमें मरने का नहीं डर है। हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र है। लालदास जी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी ये पकड़ चंतर कब तक हम सहन करें, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको कहो, ये जाए वो जाए, अब हम भी थक गए। अब सिर्फ आप हमको आज्ञा दो कि ये पैगाम हमको एनीवे किसी भी रास्ते से औरंगजेब को पहुंचाना है। अगर पैगाम पहुंच गया तो धन्यवाद, अगर मर जाएंगे तो हमारी आप पहली और आखिरी प्रणाम है, हम प्रणाम परम हम करेंगे। लेकिन अब ये पकड़ जंतर से हमको मुक्त कर दो। ये बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार, जैसा जिन क्लेश हो तैसा करो करार है। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत, जिस वास्ते में कह दो तुम जवाब करो। ये तो श्री राज के हुक्म में बैठे आपने, ये तो निश्चय है जे हक बुरा ना करे मोमिन ने बोलो श्री। ये चौपाई कागज में नहीं, अपने दिल पर नहीं। कभी ना सोचना क्या सुना चौपाई में, सुना आपने क्या सुना चौपाई? बोलो बताओ क्या सुना चौपाई में? ये चौपाई ले मैंने एक पन्ना वापस ले गया। ये तो श्री राज के हुक्म में बैठे हैं आपन, ये तो निश्चय यह है हक बुरा ना करे मोमिन। ये इंपॉर्टेंट चौपाई, हक बुरा ना करे मोमिन। श्री राज जी महाराज परमधाम की आत्माओं का कभी भी सोचना भी हमारे लिए पाप है। राज जी किसी का बुरा, हाँ हमको दुख सुख आता है तो हमारे कर्मों का आता है। दुख सुख आता है तो शरीर को आता है, दुख सुख आता है तो जीव को आता है। आत्मा दुख सुख से परे, और हमारा नाता ना शरीर से है ना जीव से है, हमारा आत्मा अंदर बैठी हुई आत्मा से। ध्यान के साथ सुन लेना सुंदर सा, कभी ऊपर नीचे ना बोलना। राजी महाराज को सब पता। और आगे कल भी चौपाई गई थी कि हक को और काम कछु है नहीं। राज्य को और परमदा में कोई काम तो है नहीं, क्या करते? हक को काम और कछु है नहीं, रूहो देवे लाड लज्जत। सदा रूहों के साथ प्यार ही प्यार, इश्क ही इश्क, आनंद ही आनंद की लीला करने वाले मेरे प्राणनाथ, क्या हम इस सुंदर साथ माया में ला करके क्या धनी हमको दुखी करेंगे? नहीं। संसार है, माया है, एक कबीला है, एक परिवार है। दुख सुख की अनुभूति, दुख सुख की अनुभूति राज्य करा रहे। अब फिर हम जानबूझ के उसको पकड़ ले, जैसे नहीं कहते अरे भाई हूं तो तने नहीं कहती पर ते माथे ले लीधु એટલે હરગ્યું પછી। अरे तने कोई કહેવાનો ઈરાદો નતો પણ તે માથે લેજો તો એ ચોપાઈ છે જે માથે नहीं। लागोगे जो दुख को, जानबूझ के तूने लिया ना, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, पर याद करो नित्य सुख को तो दुख तुमसे। अगर कोई हमारा बुरा भी कहे तो उसमें भी समझो कि नहीं राज्य की उसमें भी मेहर है, नहीं तो क्यों मेरा नहीं बुरा। लेकिन उसके साथ डंडा उठाओगे तो फिर लंबा हो जाएगा। ये तो निश्चय यह है हक बुरा ना करे मोमिन ने। दूसरे जो नीचे जवाब भी आ गया, दूसरे अपना अंकुर ये जो है शाह कुमार से जो जोरा क्यों ना करें, थे इकट्ठे वतन में, क्योंकि शाह कुमार परमधाम में हमारे साथ ही थी, ठीक है नहीं, 12,000 में है। और उन्होंने भी माया मांगी है और हमने भी। एक चौपाई ढूंढ लेना, शोभा तू ढूंढ के आए तो कल मैं ले आऊंगा, तू भी ध्यान रखना, आप लोगों को मिलेगा आप भी। मैंने ये चौपाई पहले कह दी, यहाँ जो कुछ लीला हो रही है
ना तुम करते हो, ना मैं करता हूं, ना मेरे से होती है, ना तुमसे होती। चौपाई का पहला चरण है पर आत्म के दिल में, पर आत्म के दिल में जेती बीतत बात। आगे दो चरण नीचे यहां भूल गया हूं मैं। अब पहला अर्थ समझ लो, पर आत्म के दिल में। मैंने कही थी चौपाई आप लोग, पर आत्म कहां बैठी है? मूल। अभी गाया तुम लोगों ने क्या? खाली गाते हुए बस किताबें खोल के पाठ कर लिया हमने। पर आत्म राज्य के चरणों में मूल। तो पर आत्म कहां बैठी? राज्य के। तो ये जो खेल का जो लज्जत है वो कौन हुक्म देता है? कौन देता है? तो राज्य जो हुक्म देता है तो किसके अंदर जाती है? सबसे पहले पर आत्म में। इतना तो क्लियर करता हूं, पहले किस में जाएगी? पर आत्म से फिर आत्म पर आएगी। पर आत्म राज्य के चरणों में। अब इतना खुलासा कौन करके बताएगा तुम लोगों को? पर आत्म कहां बैठी है? राज्य के। और आत्म कहां है? यहाँ है। आत्म जो खामोशी में है तो वो संचार कहां से आता है? तो अगर हम यहाँ कोई सच्चा या बुरा या इधर और इधर कुछ भी करते हैं, ये अहंकार छोड़ दो, मैंने किया, किसका हुक्म है? और फिर भी राज्य का हुक्म ठुकराओगे तो फिर दुखी हो जाओ। मैं नहीं करता, मैं नहीं कराते, धनी का हुक्म करा। और धनी का हुक्म मान लो, अपने सिर पर चढ़ा दो और फिर आगे बढ़ो। देखो क्या आनंद और क्या मजा आता है। समझ आई चौपाई? बोलेगा शायद परिक्रमा में है, परिक्रमा में ये चौपाई पर आत्म के दिल में जेते। तो चौपाई का भाव समझ गए आप लोग? जो मानो आप यहाँ 25 लोग बैठे, हमारे सबके दिल में एक जैसी तो इच्छा है नहीं। बोलो भाई, मेरे दिल में कुछ और है, चाहे महाराज जी के दिल में इच्छा है, हर बहन के तरफ आपके दिल में, आपके दिल में अलग अलग इच्छा है। तो वहां से राज्य में नहीं तो एक जैसी इच्छा होती तो बिहारी जी ऐसा क्यों करते? नहीं समझे? नहीं तो चिंतामणि ऐसा क्यों करते? लालदास जी क्यों बैठे रहते? अलग अलग जिस जो जैसी जैसी मांगनी की है। तो कहने का अब इतना लंबा चौड़ा क्यों कहना पड़ा कि शाह कुमार ने भी ऐसी मांगनी की होगी कि देखे तो सही भला जागनी में आप कैसे मुझे जगा दो। तब तो उन्होंने कहा था कि दो आत्मा बड़े घरों में बैठी है और उनकी परात्मा वहां बैठी बैठी हंस रही है। बोलो श्री। ये राज्य को दुख हो रहा है कि कैसे जागे हो और वो मस्ती में बैठी है, ला जगा लो मुझे। समझ में आई बात? और अभी तो 76 साल तो बाकी है, वो भी किया जाएगा। तेरे घर तो आजा मेरे घर, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। आएगी चौपाई? कभी आप लोगों ने पढ़ते हो, गाते हो, बाजा, समझ में कुछ नहीं आता, दिमागों में कुछ नहीं तुम्हारे, क्योंकि दूध सारा अब डेयरियों में भरने लगे, पीते हो नहीं। 2-2 किलो दूध पियो तो कोई बुद्धि ठिकाने रहे। बोलो श्री। તમારે કઈ ભેંસ છે? તમે ઉપડી તમને હું અમને કહું છું, ભોગ તમારા। બોલો શ્રી। નસીબ તમારા। बोलो श्री सतगुरु। दूसरे अपना अंकुर ये जो है शाह कुमार से सो जोड़ा क्यों ना करें। थे वतन में परम धाम में सब साथ में बैठी थी, आज भी साथ में बैठी है और यहाँ आत्म माया का खेल देखने के लिए आई। सुंदर साथ जी ये भी ना समझो, शायद हमारे साथ भी बैठी हो। घबराना नहीं। झंडा गाड़ो प्रेम को 1400 पीऊ पीऊ हो ना जानो इस झुंड में बैठी अड़क जाते अट्ठ बन के। देख रही है तुम्हारा, देख कर तो सही वाला कैसे मुझे जगा। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये भी तक कही तुम आगे जो मजकूर हुआ सो ये बतावे हम। यो करते संध्या समय उठाए अपने घर, फिर तुम्हारे रात को मिलके बैठे मैं जद भक्ति पर। अब सुंदर सा जी निकल गए मोमिन, यार या पार, अब कोई मतलब नहीं। महजद यानी मस्जिद, यहाँ महजद शब्द आएगा, फिर इधर उधर। महजद यानी मस्जिद। कहे
और मस्जिद पर जाकर के सनंदे गाने, क्योंकि अब तो निर्णय क्या, मरना है इधर या तहा जाए के सनंदे गावत है कलाम है, जोश भरे ना देखी दुश्मन खलक जो आम है। हिंदुओं के भेष और कुरान गाना, सनंदे गाना, तो सुंदर साथ जी थोड़े दिन दिवस है शुद्ध धोड़ा दाड़े तारा देखा है नहीं चल पाया उस समय। नित ही उठ जाए के गावत है बानी, शक दिल में ना आवी करे सब अपनी मानी। कोई चिंता नहीं, मरेंगे या मारेंगे, लेकिन रोज जाकर के मस्जिद में जाकर के इस सनंदे गाती है, ताकि उसके काजी मुल्ला को एक वाणी सुनाए नहीं है। और काजी मुल्ला शायद औरंगजेब को ये बात, अरे जोश धनी सिर पर नजर नहीं संसार है, कह दिया कि मरेंगे और मारेंगे, अगर मर जाएंगे तो प्रणाम नहीं करेंगे, परमधाम में करेंगे, बात खत्म हो गई। तो राज्य का जोश उनके ऊपर, कौन करता है हुक्म भाई, ये जो उन्होंने प्रण लिया कि हम जाके सुनाते हैं, तो अंदर से धक्का कौन देता है, कौन भेजता है, किसके हुक्म से हम जाते हैं, राज्य के। करने वाला मतलब करने वाला कौन है, सिर्फ तन तुमको शोभा राज्य दे के लालदास को दिया, या तो सुंदर साथ को, 12 मोमिन को शोभा मिली, करने वाला तो समझे। निशंक चर्चा कर रहे, परवाह नहीं लगा रहे, बराबर जो काजी मुल्लाओं के साथ रोज जाते वाणी गाते। इतने में एक हिंदू सुंदर सा नंदलाल जी उसका नाम था, वो घड़ियाल बजा, घड़ियाल समझते हो, पन्ना जी गए हो, हाँ तो आगे हो तो तब नहीं पूछो, चल इन्हें नहीं पूछो, नहीं पूछता। तो अपना घुमटजी बंगलाजी में धाम चबुरा पर घंटो आगे છે, તો ઘંટ આવતા નહીં પૂછો, તો ઘંટ વગાડવા વાળા 3 નોકરો રાખે, કેટલા, 8 તરી 24, 8 કલાકનો એક એક નોકર। तो यहाँ पर नंदलाल जी गड़ियाली गुजराती था, हिंदू था, वो बेचारा अपनी पेट के खातर मुसलमान मस्जिद में नौकरी करता है, तो वो घड़ियाल बजा। अब उन्होंने पूछा, स्वामी जी क्या बात है, किस लिए आप इतना परेशान हो रहे हो। नंदलाल घड़ियाल जी लाया कबीले समेत ईमान, कबीले, कबीले એટલે यानी क्या, पूरा परिवार। नंदलाल अपनी माँ, अपनी पत्नी, परिवार के साथ, कबीले यानी परिवार, तो उनके साथ लाया ईमान, राज्य के ऊपर समर्पित। समर्पित होगा तो कोई सेवा तो मांगेगा ना। खिजमत में ठहरा रहती थी पहचान है, खिजमत यानी सेवा में अड़ग रहता था, क्योंकि राज्य की पहचान है। मैंने 3 चीजों आपको सिखाया है लोगों, तुम्हारे मगज में रहेगी। तो सेवा का भाव कब आता है, जब स्वरूप की पहचान होती है, तो दिल में भाव होता है, जब भाव होता है तो सेवा करने का मन। और राजा राम जो और बेटा शिवराम दर्शन को आवे, नित्य करे चर्चा में आराम है। मील भाइयों मसलत करी, रुक्का लिख सुना वे कान है, घड़ियाल चिले जाएंगे चौड़े गए दरवाजे गुसल खान है। अब श्री जी ने सारी बात बताई, स्वामी जी एक काम मुझे सौंप, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है, रात को 12 से सवेरे 8 बजे, समझे, और मैं गोंद लेके जाऊंगा। गोंद यानी रुको, सुमित्रा, गोंद यानी गुंदर, वेरी गुड, खाई खाई ताजा था तो कहते गोंद એટલે रुको, गोंद गुंदर, चौटा धुक्का चुराने के लिए उन्होंने तैयारी कर दी। स्वामी जी एक काम मुझे सौंप, क्योंकि मुझे क्षमा करना, मैं आप लोगों को ही कहूंगा, क्योंकि जो मेरे सामने होंगे उसको तो मैं कहूंगा, और कहूंगा नहीं, सही कहूंगा, जो आप नहीं करते हो वो मैं टोकूंगा। इसमें मैं भी आया, क्योंकि यह व्यवस्था ही नहीं है, क्या करूं। जाओ अमृतसर के अंदर, कौन कौन गया अमृतसर, कोई नहीं,
मंदिर के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था है कि आपको किसी भी दरवाजे से अंदर घुसना है तो हाथ और पांव धो के ही अंदर जाना। नंबर 2, अगर कोई परवाई यानी सिख धर्म बिना के लोग गए तो वहां बाहर बास्केट रहती है। बास्केट को समझते हो? टोकरी, टोकरी के अंदर ऐसे रुमाल रहते, टोपियां और रुमाल, क्योंकि वहां कानून है कि खुले सिर पे अंदर कोई जा सकता, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सरदार भी या कुछ। एक मफत का धर्म है तो ये प्रणामी धर्म नित्यानंद समझ, जिसका कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, जैसे चलाओ। बहुत पहले जागनी अभियान वालों ने इसी के पर कटाक्ष किया था सुंदर सा जी। बुरा तो बहुत लोगों को लगा था, लेकिन आज मानना पड़ा कि नहीं, आप लोगों ने सत्य लिखा था। जागनी अभियान पत्रिका चलती थी, उसमें हमने मिलकर के, मैंने और रमन भाई ने मिलकर लिखा था कि प्रणामी धर्म नित्यानंद संप्रदाय रणी धणी वगर नो। रणी धणी तो आप लोग गुजराती शब्द है ने, राणी कोई एनो मालिक ज नहीं, जेम जेने जेम थायो। अंशाबेन गलत नहीं, जो दिल की दिली बात बताए। क्यों सुंदर साधु जी बताओ, आज देखो स्वामीनारायण संप्रदाय आगे क्यों है। उनके दो ही लीला है, एक चित्र सेवा और एक घुमट सेवा, ऐसा कुछ कहते हैं ना। पड़ोस मारे साथ पूछती तो शू ने बे सेवा हो महाराज जी, कल पूछ के आना, जो जानते हो, मैं जानता हूं इतना। स्वरूप यानी फोटो, कोई मंदिर में जो फोटो रहता है तो चित्र सेवा कहते हैं, और बाकी घुमट सेवा में मूर्तियां रहती। दो से चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बात, सबके मंदिरों की डिजाइन एक, आके ना तो बोलो, बराबर। सबके श्रृंगार एक, स्वरूप एक, मंदिर का डिजाइन एक, दो मंदिर का डिजाइन, एक घुमट वाला मंदिर और एक खड़ा मंदिर, कोई मिलेगा। और स्वामीनारायण संप्रदाय साधुओं का पहरवेश भी सबका। अब मुझे ना पूछो कि हमारे अंदर के कौन सा है। नंबर 2, यहां पर आज कम से कम छोटा धामचाली के कितना था, 40-30 वर्ष था। उससे पहले ये सिंहासन सबसे पहले हम लोगों ने बनाया। हमने छोटा ने मिलकर क्यों बनाया था कि जो मूल मिला का वर्णन करते थे। कभी सुंदर साथ जी, तुम्हारी आंखों के सामने एक सिंहासन की डिजाइन आए, मूल मिला जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन 6 पाए, 6 डांडे, डांडों के अंदर घिस्सियां लगाई हुई है, ऊपर हेम जवे, मतलब हेम के उतरती 8 कलश, 5 तकिए, जो डिजाइन इसलिए बने। उसके बाद मैंने 10 सिंहासन बनाया जागनी अभियान में और घर मंदिर। किस लिए? कि आने वाले सुंदर साथ दर्शन करके थोड़ा सा भाव अपने। लेकिन रणी धनीरण का धर्म लिखा था हमने, इसलिए कि अपने किसी भी मंदिर में एक डिजाइन का सिंहासन नहीं, बोलो है, मुगट एक जैसा नहीं, वागा वस्त्र के एक जैसा नहीं। बताओ कैसा धर्म। बुरा तो सब लगा था, सब लोगों ने, लेकिन कबूल कर। अब इतने से पेट ना भरो तो आगे चलो, चाहे किसी को बुरा लगे। सुंदर साथ जी, श्री नौतनपुरी धाम हम जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे या बस में उतरेंगे, पूछेंगे कहाँ जाना है, क्या कहोगे आप लोग? बोलो बोलो मुंह से जोर से, क्यों घबराते हो? मैं बताऊं ने, क्यों प्रणामी मंदिर नहीं कहते हो? ऊपर तो बोर्ड लिखा है कृष्ण प्रणामी मंदिर, समझ गए? अमुक अमुकड़ी बात है, लोचा मत मारो, सीधी बात है, खिजड़ा मंदिर ही कहना पड़ता है। सूरत में जाओगे, श्री राधा कृष्ण मोटा मंदिर,
और पन्ना जी जाओगे तो पन्ना जी मंदिर, बड़ौदा जाओगे तो राज मंदिर, सूरत में दूसरे मंदिर में जाओगे तो मूल मिलावा मानव मंदिर। अब मेरी बात को समझ में आए? किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं सुंदर साथ जी, ना निंदा, लेकिन हमारा एक ही संप्रदाय ऐसा है जिसमें कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी मन। पन्ना जी में आज रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी पैंट वालों को चमर करने का नहीं है। घुमट बंगला में ना लेडीज को भी चमर करने देते। समझ में आए? और क्षमा करना सुंदर साथ, और अपने मंदिर में कोई पैंट वाला आया वो भी घुस जाएगा, चड्डी पहन के आया हो। मेरे कहने का किसी की निंदा ना समझो सुंदर। निज मंदिर क्या है, राज्य क्या है उनका, उनकी। अरे कोई ऑर्डिनरी कोई ऑफिसर को मिलना है तो कितनी रिस्पेक्ट लेके जाते हो? पहले कहलवाते हो कि भाई मैं आया हूं, मैं मुझे मिलना है, वो रजा दे। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति बैठा है अंदर। समझ में आए तो कुछ लेना सुनो। क्या मतलब? जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है सुंदर सा, सरदारों का हर मंदिरों में टोकरी और मिलेगी, सिर्फ ढांको और अंदर दरबार में घुसो, उसके बिना जाने। और अब चलता है माइक, सारी दुनिया सुनती है। एक बार मेरे को कैसा हुआ था, मैं अपनी खुद की बीती बात बताऊं। मैं अमृतसर गया, ना टोपी नहीं। अरे सरदारों ना में मस्जिद में नहीं पूजे करो गुरु ग्रंथ साहिब। आ गुरु ग्रंथ साहिब જ્યાં પધરાયેલ છે સરદારોના મંદિરમાં, એને શું કહે છે? ગુરુદ્વારામાં। ओ बहन, गुरुद्वाराમાં। अरे ऐसी एक बात ये भी सुन लो। अरे अभी मैं बस लेके गया था, मेरे साथ कौन आया? इसमें तो कोई था नहीं, शिल्पा मेरे साथ थी। सुनो, उज्जैन गया था मैं। अरे भोपाल, लालो अपनी साथ हो तो पहली वक्त है। भोपाल मंदिर में जब हम लोग संध्या करने बैठे, रात्रि नाइट हॉल्ट था, हमारी बस लेके मैं गया था। हमारा लालो एक्सपायर थे गए, मेरे साथ था। तो वहां टोकरी में टोपियां पड़ी थी मंदिर में। अभी भी मेरे पास फोटो है, जो लाल टोपी काली टोपी नहीं, पहले पुराने बुजुर्ग लोग अपने पहनते थे कड़क टोपी, ऐसी टोपी भले टोकरी भर के पड़ी थी। हम लोगों ने सबने पहनी और संध्या आरती की। नियम बनाना चाहिए, जैसे ही चलाओगे ना ऐसा ही धर्म चलेगा। कानून होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तब तो मर्यादा रहेगी। नहीं तो कैसे मर्यादा? आपकी रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए मैं जानता हूं, पुजारी की रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए मैं जानता हूं। और रखे नहीं तो हो पुजारी और कोई गोपाल होगा, गोपाल भाई गोपाल महाराज। पर ये अपने हाथ में है, क्योंकि हम कुछ समझते नहीं, ना समझना चाहते, ना करना चाहते, ना करने देते। आइए चलो छोड़ो उस बात को। कहने का मतलब सुंदर साथ जी, मुसलमानों के अंदर ये नियम है कि मस्जिद के अंदर नमाज पर एक एज आई चौपाई ध्यान के साथ सुनो, इसके ऊपर मुझे इतना लेक्चर देना पड़ा। तो मस्जिद में जाके मुसलमान लोग उजू करते। अब क्या समझेगे उजू का अर्थ? हाथ पग दो। फर्क इतना है, આપણે આમ જોઈએ છે, બધી ઉલટી વાત, તમામ ઉલટી। तो ઉજુ કરવા કઈ જવું પડે बाथरूम में? नहीं समझे? तो नंदलाल जी घड़ियाल जी ने कहा कि स्वामी जी एक काम मुझे सौंप दो, मैं रात को कुशल खाना यानी बाथरूम, फ्रेश रूम, समझ रहा? तो मैं दरवाजे पर चिपका दूंगा, जो बाथरूम में जाएगा वो पढ़ेगा तो बात आगे। बोलो श्री। अब एक बात किसने उपजाई? रांची ने। बड़े बड़े लोग विद्वान थक गए
कैसे पैगाम पहुंचाए भेजो। अब नंदलाल सिंह ने ये बीड़ा झड़प लिया। 3 रुके के लिखा, जो कोई मुसलमान है जिनको खबर कर दो, जो लाइयो ईमान है। मुसलमानों के ऊपर लिखा था, वो मुसलमानों जिस इमाम मेहदी की तुम इंतजार कर रहे हो तो वो इमाम मेहदी दुनिया में आ गए। ईमान लाओ, सो लाइयो, और आए हैं उसकी खबर कर लो, पहचान कर लो, उसके दर्शन कर लो। मतलब सारी बातें रुके में रू अल्लाह मिशल गाजियो, जो मोहम्मद साहब ने लिखा था, समय दिया था कि हो दुनिया वालों, वो मुसलमानों, मैं इस दुनिया में से चला जाऊंगा 1000 साल के बाद। रू अल्लाह, रू यानी आत्मा, अल्लाह यानी परमात्मा, परमात्मा की बड़ी रूह शामा मिसल गाजियो, यानी के मोमिनों के जुलूस के साथ, सुंदर साथ के साथ, परम धाम की आत्मा के साथ इस ब्रह्मांड में प्रकट होगी। बोलो श्री। साल 9 से मार्च 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिशल गाजियो मोमिन उतरे, रू अल्लाह मिशल गाजियो आए अर्श से उतर, परम धाम की आत्माएं, ये सारी बातें रुके में लिखी थी। रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर, और ये वायदा किसने लिखा था? रसूल मोहम्मद साहब, कुरान में लिखा था। उसी वायदे पर यहाँ पर इशारुल्लाह श्यामा महारानी और इमाम मेहदी गोदनिश कलंक स्वरूप स्वामी श्री और अशराफिल आया, जोश जबराइल आए संग, ये पांचों मिल वही श्री मोहम्मद। सो उतरे अर्श अजीम से खुद खसम के संग। अशराफिल भी आया, जबराइल भी आया, अक्षर ब्रह्म भी आया, श्यामा जी भी आया, और खुद कसम राजी महाराज भी आए। ये रुका लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाए रात को चोरियो होए के दिल खुशहाल। उनको डर तो लगता होगा ना कि कोई पकड़ा जाऊंगा, कोई कहेगा लगती, तो मुझे क्या पता किसने लगाया। रात को उन्होंने मतलब बिना डर के गुसल खाने पर रुक्का लगा दिया। जब हो गई फजर हुआ रुक्का जाए रहे, रुक्का पढ़ के बैठी जो आवे थे बाहर, सारे लोग आते थे तो पहले बाथरूम में जाना होता वुजू करने के लिए, तो सब पढ़ते थे इमाम मेहदी दुनिया में आ गए हैं। यो करते पढ़ते पढ़ते दिन माँ बाहर एक माचत रुके को पढ़ गए अनेक। शोर भया दरबार में भाई खबर सुल्तान है, बोलो श्री। तमाशा ने कोई तेड़ू तो खबर पड़ता पड़ता औरंगजेब बादशाह सुधी बात पहुंची गई। गुसलखान पे रुका 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 रुका, सबके मुंह से रुका निकला। बादशाह ने कहा क्या बात है, रुका रुका क्या है? कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो जाओ हुक्म दिया, जाओ खोल के लिया उधर। तो उसके ऊपर अभी आएगी चौपाई, एक एक चौपाई लिखी है कि जो कागज लगाया था ने, उसको पानी का कपड़ा लेकर के थोड़ा सा तो बूंद उगल जाता है, तो धीरे से कागज खड़ा और लेके गए किसके पास? सब मिलके बोलो किसके पास? औरंग मंगा लिया रुके को जब भई पहचान। अब ध्यान के साथ सुनने वाली बात, सुंदर सा ये सब बुद्धि का विषय। औरंगजेब बादशाह कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति आकर राजा था भारत देश का, और इतना क्रूर था, तो वो भी दिल और दिमाग से सोचता तो होगा कि ये ऐसी हालत की किसने, इतनी हिम्मत की किसने कि यहाँ मस्जिद में आकर गुसल खाने के ऊपर रुका लगाया। उसका मतलब कि कोई इमाम मेहदी के साथी दिल्ली के इधर उधर घूमते होंगे मुझे ये पैगाम पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरे तक ये पैगाम अभी तक पहुंचाया नहीं। इसलिए ये लोगों ने मौत की भी परवाह किए बिना ये रुका गुसल खाने पर। एक सोचा किसने? अब समझ में आई बात, क्योंकि वो भी बुद्धिमान था। ऐसा ऐसा जुर्म कौन करे? पहले तेरे घर में भटक फिरे थे जब, कानो जब ना सुनी उन रुका चौटाड़ा तब। आएगी बात, तुझे पैगाम पहुंचा लगे, तेरे घर पे बहुत भटके, लेकिन तूने ये पैगाम मेरा नहीं लिया, तब ये काम मुझे
ढंढेरा फिराया हुआ फरियाद को जो है। तब अब बुद्धिशाली औरंगजेब बादशाह ने क्या किया भाई, अब किसको कैसे पकड़े, ये रुका किसने चुराया। तो उन्होंने ढंढोरी पीटने वाला, ढोल बजाने वाला, अपने तो गामड़ा में नहीं चलते, लेकिन कोई हाथ मारो है ना तो ढंढोरी ढोल वगाड़े, ढोल वगाड़ी बनते हैं પછી साथ पाड़े એટલે બધા લોકો એક કાંતિ સામે। तो ढंढोरा ये फिराया और फरियाद जो है, मैं जाऊं जुम्मे मस्जिद को आए हाजिर होवे सोए। राजा ने क्या ढंढोरी पिटाई कि मैं शुक्रवार के दिन कहा जाऊंगा। हम लोग क्यों शुक्रवार को आते, हमारी सारी लीला शुक्रवार को है। श्री जी धाम पधारे वो भी शुक्रवार, और शुक्रवार जुम्मे का दिन है, जुम्मा का दिन, छठा दिन शुक्रवार को गिना जाता है। मुसलमान लोग 5 दिन नमाज पढ़े या ना पढ़े, शुक्रवार के दिन अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के दरबार में जाने का दिन कौन सा है, शुक्रवार। इसलिए तुम लोग पाठ डर के मारे करते, पहले करते थे, संतोषी माँ के करते, अब धीरे धीरे समझ गए, अब आगे। तो उन्होंने क्या ढंढेरा पिटाया कि भाई ये पैगाम पहुंचाने वाले कौन है, आके हमको मिले। अब लालदास जी और नवरंग दास और 2-3 सुंदर दास का नाम आएगा, मैं बताऊंगा। अब सुंदर शादी सारे दिल्ली में ढंढोरा पीटा। तो जो फरियाद है वो आए, मैं शुक्रवार को नमाज को जाऊंगा। तब जो फरियाद वाले तो केरोसिन न तो मरतु, ये फरियाद गयो। कोई कहते मैंने मोरस नहीं मलती, ये भी नहीं समझा तुमने को। भाई दिल्ली इतना बड़ा शहर, जो आया फरियाद बन के आया, लाइन में उभा। और औरंगजेब बादशाह घोड़े लेकर के आया था, नमाज पढ़ करके खड़ा था। जब सुंदर ध्यान के साथ आगे मैं बोल देता हूँ, फिर आगे चौपाई 2-4। जब उनका नंबर आया, लालदास जी कहा, तब बहुत देर से बेचारा खड़ा था। अब उन्होंने अपने घोड़े को मार दी लगाम, एड़ी लगा दी और घोड़ा भाग कह दिया कि भाई अब जो रुकावे आप ले लेना, ये मेरे सामने। उनको पता था कि ऐसे रुक के अगर आ जाए तो फाड़ करके जेब में डाल देना है, बोलो श्री। क्योंकि ये बात औरंगजेब तक पहुंचनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी कुर्सी नौकरी गई। इसलिए ये सारा काम किया था सुंदर। अब जब नंबर आया औरंगजेब बादशाह तो लालदास जी पीछे भागे। अब कहा घोड़े की चाल और कहा हमारे पैदल की चाल। ओ भाई ओ बादशाह, हम थे वो रुक के छोड़ने वाले, पैगाम देने वाले हम थे। लेकिन सुंदर साथी बात कुछ हुई। आप खड़ा देखे तो भाई फरियाद होने का तामे लाल और निर्मल दास है, गए अपना रुक्का लेकर के, एक रुक्का हार के ले डाला बिच जेब। जब ये रुक्का दिया फरियाद का तो फाड़ करके जेब हिशामा। ये तो बात मोमिन की करनी है, मुहे गेब छुपानी, गेब यानी छुपाना। ये बात औरंगजेब तक पहुंची नहीं। ये है दज्जाल, माया, ये काफर, ये कुर्सियों के मालिक। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ना सुने कान, ये हमारे वास्ते खड़ा था सुल्तान है। एक केरोसिन लेवा वाला, मोरस लेवा वाला माटे नहीं, ये राजा हमारे लिए खड़े थे, और तुमने हमारा रुक्का मार दिया और हमारी बात उनके कान तक का नहीं। एक दो ये तीर लगे, गड़े चोरे पीछे घसेट। अब विचार किया मोमिनों बात ना सुने ने। सुंदर साथ इतने भागे, निर्मल दास, लालदास। अब कहा घोड़ा की चाल और कहा पैदल भागते गए, लेकिन उनके साथ मिलन नहीं हुआ। एक खबर सिराज को लिख के भेजी, इत हम पैगाम पहुंचाने कमी करी ना थी तक राजी महाराज। बहुत मेहनत किया, ऐसी ऐसी हालत हुई, हम क्या करें। अब क्या सुनने जैसी बात, पर हम इत क्या करें, पोहरा बड़ा दज्जाल है, बात हमारी ना सुने। परे बस सब दज्जाल के हाल है। जब हमारा नंबर आया तो बादशाह चला गया और उन्होंने रुक्का हाथ में लिया तो पार करके जेब में डाल दिया। जिन बात हम गए सब लिख भेजी भी तक गए, पर हम इनको नहीं छोड़ी, तुम सिर पर खड़े हो हक। लालदास जी और उन्होंने निर्णय किया कि राजी महाराज अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे जब तक ये पैगाम हम नहीं पहुंचाएंगे,
तब तक आपको मुकरी नहीं। अब राज्य क्या लिखते जरा ध्यान से सुनते मैं इस बात। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज है, बोलो श्री। हुक्म तुम्हारे से करे पैगाम का एक काज है। हुक्म तो आपका ही है, आशीर्वाद आपका लेकर के अब ये काम हम करके ही रहेंगे या मर के रहेंगे। अब हम लड़ने जाते तुम रहियो होशियार हैं। सुंदर साथ लिखते भेजा जी महाराज, कान्हा जी, स्वामी जी, आप खबरदार रहियो, सावचेत रहियो। अब हम लड़ने जाते, किसी तरह से हम उनको पैगाम है। तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवर दिगार, सदा हमारे सिर पर खड़े हो, इसलिए हमको कोई किसी बात की चिंता नहीं। पाती पहुंची आई के मिल बांची सतात है, राह देखे शिराज की ता लेनी ले डाल को बात है। यों करते दूसरे दिन आए पहुंचे शिराज। श्री जी ने कहा भाई आगे एक चौपाई सुंदर साथ में ढूंढता रहा, ये हमारे सबके लिए चौपाई। आकले काम शैतान के, आकले काम ठंडे हक से। गुजराती में क्या कहा है, उतावड़ा सो बावरा वीरा गंभीर होय, धीरज गंभीर रखो, एक कहावत है। स्वामी जी ने कहा भाई इतना तुम आकले ना हो ही हो जो जो भाई। सिराज बाती लिख के भेजा तुरंत जवाब है, तुम आकले ना हो ही हो, मैं आवत हूँ सिताब। यहाँ लालदास जी लिखता अब हम आपको मुंह दिखाने के वापस नहीं आएंगे। तब श्री जी ने भाग के आया कि भाई आप इतना जल्दी मत करो, मैं आपके पास आता हूँ, फिर बैठ के मीटिंग करेंगे, फिर बात करेंगे। क्यों करते दूसरे दिन आए पहुंचे शिराज है, चांदनी चौके हवेली छत्री के घर में इनका है। रत लालबाई इनमें कहा आए केवला पर, साथ बैठे मसलत करी तब जवाब दिए आप। लालबाई लालदास जी की पत्नी, वो भी सेवा में डट के खड़ी थी, सुंदर साथ की सेवा में ये हिम्मत थी। इतने मुसलमानों के पोरों पर लेडीज लालबाई सेवा में, हिंदुओं की सुंदर साथ की सेवा में आप। अब स्वामी जी आए हैं, पूछते बताओ अब तुम्हें क्या करना पहुंचा, क्या क्या आप लोगों ने सोचा कैसे पैगाम तुम पहुंचाओगे, कोई आपके मन में कोई सोच विचार है? ऐसा पूछा किसने? श्री राज जी महाराज। किसको पूछा? लालदास जी और उनकी टीम को। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, जो डरे इन बात से तो एक तरफ हो जाए कि हे साक्षी जी महाराज बहुत हो गया, अब तो मर गए, इतने महीने से थक गए, पैगाम पैगाम पैगाम, अब हम लोग जाएंगे। कैसे जाएंगे? स्वामी जी तो एक तरफ बैठ रहे, सुंदर साथ बैठे, ओ सुंदर साथ जी चलो भाई, कौन आने के लिए तैयार है? जिसको हमारे साथ आना है वो एक तरफ आ जाओ और बाकी के इधर कचड़े इधर हो। बार मोमिन निकले, बोलो श्री। मौत के लिए निकले बार मोमिन, और लालबाई इत्यादि अन्य सेवादार अलग। लालदास जी ने मीटिंग करके कह दिया कि दुगला मत करो, इधर से इधर हो जाओ। सुनो तो, हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार है और बात न जानी बिना तुम परवरदिगार है। हम तो अपने वजूद को करे कुर्बान इस्लाम, क्या शरीर मिला है तो इस शरीर को चाटना नहीं है, धर्म के नाम पर, राज्य के नाम पर फना कर। कोई चौपाई भी है, घर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। राज्य के काम के लिए अगर सुंदर साथ समर्पित नहीं होंगे तो क्या दुनिया थोड़ी तुम्हारे धर्म के लिए आई। ये प्राण राज्य ने जोश इनों का देख के श्री राज भय खुशहाल है, बोला श्री। ये सारा नाटक तो स्वयं कराने वाले हैं, किसकी शोभा देनी है तो उनके हाथ में, लेकिन उनका जोश देखकर राज्य बहुत प्रसन्न है। अब क्या कहते हैं, तब दिलासा अदाई बड़ी, देख मोमिनो हाल है, इनों को देखे आशिक, इनों को देखे आशिक, ऊपर दिन इस्लाम आशिक फना हो। आशिक और माशिक कहते हैं ना, कि धर्म के नाम पर फना होने वाले ये मोमिन है। ये सुंदरता बातें करे जोश में, एक पे एक सरस है, हुए मगन दिन में करते हंस हंस है, कि बस राज्य महाराज चिंता ना करो, अब आर या पार हम लोग जाएंगे जाएंगे, किसी भी हालत से प्रोग्राम तुम्हारा पहुंचा के हम वापस
तब राज जी ने कहा ऐसा करो, आज रसोई बन जाए, अब सब मिल करके खाए। रसोई कर श्री राज को आरो गाया, इत बोलो श्री श्यामबाई रामराई। आई नाम दो, कुमट जी के पीछे जो देवरिया है ना, एक श्यामबाई की है और एक रामराय उसका दामाद है लालदास जी का। कदमों लागे इन वक्त है, कोई लावत मिठाई को कोई और साजे, सब खुशहाल होए के आरो गावे शिराजे। आज जो भोग लाएंगे सबको धन धन है सुंदर साजी। आज राज भाई भोग रखा है ना महाराज, बोला श्री इत खुशहाल होए के रजा दई शिराजे, जाए पधारो एकांत है, अब देखो हमारा काज है। अब जो 12 मोमिन थे वो निकले, उन्होंने कहा राज जी महाराज ध्यान से सुन लो, आप चले जाओ, लेकिन आप कहां जाते हो बताना नहीं हमको। सुंदर सा जी सब लोग सुनते हो मैं बोलता हूं। 12 मोमिन जो निकले औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने वाला, वो स्वामी जी को कहते आप चले जाओ, लेकिन आप कहां जाते हो हमको बताना। क्यों? ये तो है बात, यही तो चर्चा है कि स्वामी जी हमको पता है कि इस मुसलमान हम लोगों की चमड़ियां तोड़ेंगे, हमारे ऊपर चाबुक मारेंगे, हमारे दिल से चीखना निकल जाए कि हमको स्वामी जी ने भेजा। कोई 12 मसीह कोई ना बोल दे कि इधर बैठा है स्वामी जी, इसलिए आप हमको ना बताना कि आप कहां जाते हो, जहां जाना हो चले जाओ, कहीं जाते हो ये बात हमको ना। ये मोमिन सुंदर खिचड़ी पकाने वाले। हो सकता है ना कोई बोल दे कि हमको प्राणनाथ जी ने भेजा है, कहाँ है प्राणनाथ जी, किधर बैठा है, तो स्वामी जी के ऊपर कष्ट आए कि ना आए, इसलिए क्या इत खुशहाल हो के रजा दे शिराज, जाए पधारो एकांत है, अब देखो हमारा काज। श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनियो ये भी तक है, अब आगे तुम कहो जो हुआ हुक्म हक है। सब साथ मिल बैठ के करे लगने परियान है, अब हमको क्या करना क्यों लावे ईमान है। अब स्वामी जी एक तरफ हो गए, अब सुंदर साथ बैठे मीटिंग किया, बिना आपा दिए और ना लिया जाए, यही दिल के विचारिया और नहीं चबाए। ये शब्द मैंने पहले कह दिया था कि कशुक लेऊ है तो कशु आपू पड़े, कशुक लेऊ है तो कशुक खोऊ पड़े, यानी कि कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ ने कहा कि जो एक काम करना है तो कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। एक आशिकीन बात के तन मन दिया बार, कुर्बानी ये सुनते ऊपर परवरदिगार है, परवरदिगार यानी अक्षरातीत श्री प्राण नाथ के नाम पर फतेह फना होने वाले सुंदर साथ, इनमें एक लखमणी इनमें और शेख बदल रहे। 12 मोमिन का नाम है, 10 हिंदू है और 2 मुसलमान है। सीताबगढ़ पहुंचा ने इनको ना करे कल है, और मुल्ला कायम चाकर पैसों का, इनको अपनी पहचान ना था ना निया फिरका, और भीमबाई रे सूरत के महाजर है, नाम सुना था भीमबाई भट्ट वेदांत के आचार्य। छोड़ कबीला संग रहते थे, फिदा इस्लाम पर है। भाई सोम जी बोलो श्री, इसलिए गुजरात का नाम रामगढ़ी राज्य महाराज लिया है। जहां सोमजी भाई का जो घर था वही आज कृष्ण प्रणामी मंदिर खंभात। ये हरिवर्धन भाई जिसका नाम सुना है उसके मामा का घर है। सोमजी भाई खंभात थे और 4 सुंदर साथ खंभात के, सोमजी भाई और सुथार वनमाली दास और रूपा और राधा, आगे नाम आएगी सुंदर भाई, गोदावरी और राम भाई, एक गोदावरी बाई। ये 4 मोमिन का नाम, गोदावरी बाई का नाम आएगा अष्टभौर की सेवा में। रात को 1:30 बजे स्वामी जी के पास बैठती है और चोटी छोड़ती है और रात को तेल लगाती है और ये चौपाई गाती है, ऐसा खेल दिखाइया सुंदर सा कि रात को 1:30 बजे तक तुम चर्चा करते हो। सातवें मोहर वाले सुंदर सा सेवा के लिए तड़प रहे हैं। गोदावरी तेल लगा के कहते नहीं, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करे।
कहोगे मांगा तो, ना हम आपको कह सकते हैं और ना हम सह सकते हैं, क्योंकि हमारे वास्ते बंगला जी में बैठ करके 1:30 बजे तक चर्चा करते हैं। कौन? स्वामी जी। और हमारे आज जो है धर्म के हमारे पढ़ी ले आधा घंटा के लिए तो चर्चा करने के लिए खास संबंध 4 बजे से लेकर एक बैठक सिंहासन पर बैठते हैं रात को 1:30 बजे। क्या क्या हाल होता है। यह है धर्म और यह कर्म और यही से। भाई सोम जी खंबात से आए मिले देता है। इन घर इनके खंबात में है कुरबान ऊपर बखत है। नागजी सूरत से नागजी भाई, उसका नाम स्वामी जी ने बदला था। नागजी भाई का नाम बदला था, बताया था गरीबदास। छोड़ कबीला खास है, इनको धाम धनी बिना और ना दिल में आश है। ये जो आए ना कुर्बानी करके, इनको एक राज्य के अलावा और कोई दिल में है नहीं। सुंदर साजी खिमाई बुंदेलखंड में आए ले ईमान खिदमत करी तन धन सो पूरी भाई पहचान है। दयाराम भाई दिल्ली के सेठ व्यापारी, वो भी 12 मोमिन में आ गए। था ईमान लिए जोश, सेवा खिदमत में रहे कबू ना थी परामोश। चिंतामणि श्यामलदास चिंतामणि ठट्ठे मिने लाए थे ईमान खिदमत करी तन धन सो पूरी भाई पहचान है। चंचल बड़े ईमान सो रहे खिदमत है। ये नाम जो गिनना है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं चौपाई चलाता हूँ कि ऐसे 12 मोमिनों सुंदर साथ श्री राज्य के नाम पर और धर्म के काम के ऊपर समर्पित हो गए, कुर्बान हो गए। बनारसी इकाई ताजा लाए ईमान है, ये आया खिदमत में कर धनी की पहचान है। आई ने चौपाई कब पहचान हो? जब पहचान होती तब मन दिल में भाव आता है, और भाव आता है तब सेवा हो सकती है। आपस में मसलत करी जाए जुम्मे महजत है, कहा जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद है। तब पुकार आपस में पढ़े सुनेगा सुल्तान है, तब हमको बुलाएगा तब पैगाम सुनावे कान है। तो एक किमिया नक्की करा 12 मोमिनों ने कि हम जाए तो कहाँ जाए? मस्जिद में। मस्जिद में जाकर गए। अब सुंदर सा तो पहले कहा तो 12 मोमिनों ने, कैसे कितनी में चौपाइया मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं इतने कितने चौपाइया पढ़ता रहूंगा। तो 12 मोमिनों हिंदू थे, 10 दो मुसलमान थे, लेकिन 10 जनों ने अपना शरीर के कपड़े भी बने। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो थे नहीं इसमें, आपने सुना ना। भीम भाई भट्ट वेदांत के आचार्य, चिंतामणि कबीर पंथ के, और लक्ष्मण सेठ जिसके 99 वाहन दरिया में चलते थे, करोड़ा कोट्याधि उस टाइम। ये है भेख सुंदर सा धनी के नाम पर कुर्बानी करने वाले ए मोमिनों का नाम आज इस सुवर्ण अक्षर से इस वाणी में आज 400 साल से ये लिखे, और आज हम के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो श्री नाम सुनत ईमान का बहुत उखा विदाल मोमिनों के मुख देखे जोश भरे तिनाल है। अब जाके गाना शुरू कर दिया। अब मस्जिद का जो काजी मुल्ला था वो आया कि इतने जोश में गाने वाले कौन होते? देखे तारा दिन में, एक दृष्टांत दिया है कि दिवसे गोदाड़ तारा देखा है खरा। देखे तारा दिन में, नजर करी आसमान है। अल्लाह के सामने, परमात्मा के सामने मुसलमान बहुत डरते हैं मेरे सुंदरता जी। ऐसे हाथ करके 3 बार इबादत मांगते हैं, मेरे अल्लाह ये आए हुए मोमिनों का हिसाब करना, सच्चा जवाब दिलवाना, उनका खिदमत से ऐसी डिमांड करते। हमारे जैसे नहीं उसका जेब काट लेना, हाथ में आए तो छोड़ना नहीं। हिंदुओं का 3 बार डरते। क्या कहते हैं सुंदर सा? मोमिनों के मुख देख के जोश भरे नाल है। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ है, बात तुम्हारी मैं कहूं ले चला पकड़ के हाथ है। बोलो श्री उन्होंने कबूल कर लिया। भाई चिंता रखो, कल सवेरे मैं राजा के पास आप सबको ले जाऊंगा। अब ध्यान सुनना साथी, आगे चौपाई आएगी। ले कब गए? पहले ऑफिस का टाइम 10 बजे का होता है, तो जो पट्टे तो 10 बजे आएंगे, 10:30 बजे आएंगे। उससे पहले पहले काजी मुल्ला 12 मोमिनों को लेकर चले गया। और आज मेरे प्यारे सुंदर साथी, जुम्मा मस्जिद आज भी दिल्ली में, वो चबूतरा भी आज है,
और जहां से औरंगजेब बादशाह निकला था वो जरूखा भी आ गया। चलना है दिल्ली, डाकोर जाओ, डाकोर ये जगह आज है, जुम्मा मस्जिद। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ है, बात तुम्हारी मैं कहूं, ले चला पकड़ के हाथ, अंदर जाके कहीं आया पैगाम मैं ले आया, लोग तीन के तुम आइयो एक काम है। यहाँ करके बादशाह ने बात करी राजी ने कि बादशाह साहब जो इमाम मेहदी का जो पैगाम लेकर के आए ये 12 लोग है और मैं उनको तुम्हारे पास लेके आया। माहौल में से सुन के निकल आया सुल्तान है, अब नीचे चबूतरा है और ऊपर जरूखा है। तो जरूखे में आया औरंगजेब बादशाह, हाथ में लाकड़ी ले, डंडो, मुसलमान आत्मा तो नहीं, तो उसका डंडो को क्या लिखा है बताऊंगा। महल में से निकल आया सुल्तान है, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, हाथ आशा एक सुने कान है, लाकड़ी ने लिखा आशा। आप लोग यहाँ आशा पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगी आपको? समझ हम जो आशा लेकर के आया हो तो आशा प्रदीप ने लेना आया हो। हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ, हाथ है हाथ में आशा एक सुने कान है, मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट है, जो लिखा लो मोफुज में और वही खटपट है। अब 12 मोमिन नीचे खड़े, औरंगजेब बादशाह जरूखे में खड़े। बादशाह क्या सवाल जवाब करता है जरा सुनो। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, तब बोले इन मोमिन कलमा जुबान है चलाए। मुसलमान हिंदू थे सुंदरदास, लेकिन क्या बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह। मुसलमान हैरान, बादशाह हैरान कि है हिंदू और कलमा कुरान का पढ़ता है, इसलिए ये निश्चित हो गया कि ये इमाम मेहदी के साथी है। अब कुछ दिमाग में ठिकाना आते हैं। बादशाह ने कैसे पहचाना? जो आयत बोले उससे। अब वहां हमारा नाम चलेगा? कुरान की आयत पढ़ी तब बादशाह ने निश्चित कर लिया कि ए इमाम मेहदी का। अब समझ में आई कोई बात? तब बोले इतमामिन कलमा जुबान चला है, फिर इशारत करी सुल्तान ने क्या मतलब है तुम इनके? तब इन्होंने जवाब दिया दिन इस्लाम के आशिक हम हो भिखारी बन के तेरे पास नहीं आए। बादशाह तू भी कान से सुन ले, दिन इस्लाम निजानंद संप्रदाय का ज्ञान वाणी लेकर के आए, हमको इमाम मेहदी ने भेजा है तेरे कानों तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए, इसलिए अब तेरे पास आए। कछु मतलब अपना कहो, क्योंकि राजा था। ये भिखारियों को समझते होंगे कि भिक्षुक बन के तो साधु बन के तो नहीं है। कछु मतलब कोई अपना माया का कोई काम मांग लो, मैं राजा सामने आया हूं, जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा। तब सुंदर साथ क्या मांगते जरा कान खोल के सुनो। तब कहा मतलब कछु अपना कहो मांगो मुझसे, कहा एक बात हम मांगते रूबरू बातें करे तुमसे। औरंगजेब बादशाह सिर्फ हमारी ये डिमांड है कि तू अकेला हमारे साथ बैठ और हम इमाम मेहदी की तुझे बात सुनाने के लिए आए, लेकिन इसमें बीच में कोई होना। अब इतनी बात होते हुए वो 5 पट्टे आ गए। सुनना जरा सुंदर साथ। फिर मोमिनों से पूछिया कि जो और कहो सबब है, तुम्हें क्यों कह सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब है, हमें नहीं मुर्दार का मतलब है। मुर्दार बोलो, मुर्दार, हमें मुर्दार का नहीं मतलब है। माया चुट फरे, हे बादशाह हम तेरी माया के भिखारी नहीं है, तेरे धन के हम भिखारी नहीं है, हमको इतना ही चाहिए कि तू हमारे साथ बैठ करके अकेले में बैठ करके हमारी बातें सुन, और तू कहेगा वो हम भी सुने। आशा लेके चुमिया 3 बेर सुल्तान है, हाथ में डंडा था, अल्लाह ताला से नजर करेंगे। अल्लाह हे परमात्मा, ये आए हुए इमाम मेहदी के साथियों का जो सवाल करता है उसका जवाब सही देना, एक ज्ञान शक्ति मुझे दो, मेरे से कोई गलती
इतना डरते हैं मुसलमान अल्लाह से। और हम कोर्ट में गीता के बहाल कहते हैं, हम जो भी कहेंगे वो कोर्ट में गीता लेके आते ना, हम जो भी कहेंगे वो क्या झूठ कहेंगे। आशा लेके चुमिया 3 बार सुल्तान है। तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कौन है? कि वो मुसलमान बादशाह औरंगजेब और रुक्का छोड़ने वाले हम। और वहां तो मस्जिद में भी आया था, वहां भी रुक्का हमने दिया था, पर तेरे उस पट्टों ने हमारा रुक्का फाड़ करके जेब में डाल दिया था। इतने में तो 5 आ गया, तो बात तो फूट गई। भाई बोलो तो सही है, बात उड़ गई। उन लोगों ने सुन लिया कि अब राजा हमारा क्या करेगा। फिर उन्होंने 5 ने मिलकर के क्या बनाया, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था, आप लोगों ने सुना, समझा ना समझा राजकाज कि उस जमाने में वो कानून था कि राजा डायरेक्ट किसी के साथ बात कर सकता। अब वो क्या कहेंगे, ओ राजा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी तू उनके साथ बात। ऊपर से डराया, शायद तेरे पर कोई आफत लागे तो हमारी इज्जत क्या जाएगी। नहीं समझे, अपनी चापलूसी। वो 5 ने क्या किया, अपनी चापलूसी, कि राजा कोई तुझे मार दे, कोई तेरे पर कुछ खतरा ले आए तो हमारा क्या होगा। हम तेरा नमक खाते हैं, हम पगारदार, हम तेरे नौकर है, तो कोई भी बात करवानी है तो हमसे करवाओ, तू डायरेक्ट कर सकता। ऐसी मीठी मीठी बात करी। तो अब राजा क्या कहते, चौपाई भी सुन लो, ये मेरा भाव भी सुन लो चर्चा का। अब राजा क्या कहते वो भी सुन। 5 नलवे 5 पर भेजे तुम खाता रहे। सारी जो बीती हुई बातें थी ने, इस मोमिनों ने राजा को बराबर कान में सुना दी। एक काजी शेख निजाम पर और रजवी, वो जो 5 आया ने, ये रजवी खान है। चौथा सीधी पुलाद पर ना लिया अकील खान है, अकील खान ने हमारा रुक्का नहीं लिया था। इत खड़े शेख सलमान, कहां पे आगे खड़ा सुल्तान है, बोलो श्री। समझ में आई चौपाई। इत खड़े थे शेख सुलेमान है, जब समय हो गया था नौकरी का तो आके खड़ा था। और ये मोमिनो तो डायरेक्ट औरंगजेब से बात कर रहे थे। अब कांपता है कि हमारा क्या होगा, इसलिए क्या करता है, जिन ये मेरी बात को अब सुना बेकान है। तब पूछा सुल्तान ने, हे हम तुम बेकिताब है। अब बात पलट गई सुंदरता जी कि भाई जो सत्याग्रह आप लोग लाए हो, इसके कोई ग्रंथ कोई किताब आपके पास है, आप मुझे दो। अब लाए नहीं थे बेचारे मोमिन, क्या कि हम ला करके भेज देंगे। तब उन्होंने यारों कहा, हम मंगाए किताब है। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम। बार बार उन्होंने पासा पूछते मोमिनों को, और कोई इच्छा है आप लोगों को। कहा, मांगे दीन मोहम्मदी, एक धर्म के काम से जाए, हमारे और कुछ चाहिए और ना चाहे हम। मोमिन बोले, अपने जोश में डर दिल बयान सुल्तान है। समझ में आया सुंदर सा जी, कि जो औरंगजेब बादशाह हिंदुओं का मुंह भी देख सकता नहीं था, आज उनके घर में बैठ करके, उनके सामने बैठ करके आज मोमिन एक बात कर रहे। कोई छोटी मोटी बात है सुंदर सा, ये बात है। मोमिन बोले, अपने जोश में डर दिया भय सुल्तान है, और दूर खड़े सब कंपत है। सोनो सकत कलाम दज्जाल है। वो 5 खड़े थे, वो खमल गया कि अब हमारी कुर्सी गई, लेकिन उन्होंने कुछ बात बदल दी उसमें बदल। इनमें 10 तन एक खिल गए, 2 तन मुसलमान है। तब इशारत देकर घर पहुंचा वो पौलाद खान है कि इन 12 मोमिनों को अपने पास रखो, उनसे बातें करो, काजी मुल्ला से बातें कराओ, कुरान से बातें कराओ, और क्या उनका धर्म या ग्रंथ क्या वाणी कहती है सुनाओ, और उनकी सेवा करना। क्या करना, किसकी? 12 कौन कहता है? औरंग। अब कैसी सेवा होती है आप सुन। तब मोमिन दुदले भय आया गुरु जबरदार है। मोमिन दुदले भाई, अब तो हमारा काम बिगड़ गया, अब इन लोगों को सौंपेंगे, ये हमको चाबुक के मार के सिवा और कुछ करेंगे नहीं। तीन ने कहा कोतवाल को, सुनो ये विचार है, तब से आज दिन लो ऐसा सख्त ना बोला कोई। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि राजा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इन लोगों से बात, कि जब से शाहजहां बादशाह थे उसके बाद तू इस बेड़ी पर आया,
वहां से आज तक कोई ऐसे रूबरू बात किसी ने की नहीं थी, आज तूने की, अब ऊपर से चढ़ गए, क्यों बच गए। अब उसके ऊपर माखन लगाने लगे। सुनो, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल कहूं को होए कि औरंगजेब बादशाह तेरे सामने खड़े होकर के कोई तेरे से बात करे। इन्हों बातें करते करते कोई न आया दुष्ट है, इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि है। इस खबरदार शाहजहां थे ने, उनकी बात सुन के सारी दुनिया कांपती थी, तो तूने उसको बुला करके सामने बिठा करके क्यों इसकी बात सुनी। इन्हों को निके राखियो खाने पीने की खिदमत है। अब वो अपना लट्ठा लगे बैठे और उनके बादशाहों को क्या कहते हैं, भाई ये 12 मोमिनों को अपने पास रखना और उनकी सेवा कर। दिलगिर होने ना पावी मैं सौंपे तुमको इत। अब मोमिन तो समझते थे कि हमारा क्या हाल है होने वाला। इन समय दिल्ली में घर पर बड़ी खड़बड़ है, जिनके घर के संग थे इन्हें भया बड़ा डर है। दिल्ली के कौन थे? अभी आप लोगों को 12 मोमिनों का मैंने नाम भी सुनाया। दयाराम भाई, चंचल, गंगाराम थे। अब आगे चर्चा सुंदर सा जी जो आती है तो मैं चर्चा पहले सुनाना चाहता हूं ताकि चौपाई बात। यह माया, ये संसार, ये तुम्हारा परिवार। इन लोगों का परिवार ऐसे तैयार हो गया कि इनकी जगह पर कितना भी रुपया देना पड़े तो दे करके उनको बाहर निकाल दे। नहीं समझे? राज दरबार में से उनको साटे। ये नहीं हुआ तो ये तुम्हारा कुटुंब और ये परिवार अब वो मुसलमान बन जाएंगे, इसलिए अब उसको वहां के वहां मरवा दो। बोलो श्री। समझ में आई कुछ बात? जो हिंदू सुंदर साथ थे, जो धर्म के नाम पे गए थे, उनके परिवार जिसको चाटते हो ना, ये उनको मरवा, मार डालो उसको वहां ताकि ना रहे बांस। अब उनको औरंगजेब बादशाह तो उनको खाना पीना खिलाएंगे और वो हिंदू होकर के क्या बन जाएंगे? मुसलमान। इन खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवालिनों से, मोमिन मन विचार या करे बरियान आपस में 10 दिन। अब क्या हुआ, राजा तो चला गया महल में, अब उनको ले गए लोग जो है ना खास, वो तो यही समझे जैसे सजा करनी है किसी को, ले गए। भाई पहले बोला अब आज तो 1-2 दिन को तो पहले लाएंगे कि भाई बोलो आप लोग क्या खाना खाओगे। क्यों पूछा ऐसा समझ में आया कुछ? क्योंकि 2 तन मुसलमान थे और 2 तन मुसलमान थे और 10 तन हिंदू थे, तो मुसलमान लोग क्या खाते? मांस मिट्टी खाते। तो इसलिए उन्होंने पूछा। तब सुंदर साथ ने क्या मिला, ओ भाई तो क्या कहते? हम 12 मोमिन, हम सब मुसलमान हैं। 10 तन को लेके फिर 2 तन बराबर है। संध्या के समय में तब दायर हुए खबर है। एक खबर सुनी काजी ने दिन दूसरे से इस्लाम है, तब बुलाए अदालत में मैं पूछी बात तमाम है। काफरों ने सुल्तान को शक लाए भी इमाम है, तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बात तो सुनो कान है। सारी बात औरंगजेब बादशाह को कह दी। क्या जाने किसी फंद लेकर के आए हो और राजा तुझे मार दे, इससे तू डायरेक्ट किसी से बात कर सकता। शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लावे तूफान तो तब ही गर्दन मार दे। बोलो श्री। कोई हिंदू की ताकत है कि शाहजहां के अमल में, राज में कोई हिंदू आकर के बात नहीं, उसको तुरंत काट के मतलब ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातों कर करके औरंगजेब बादशाह को फुसला दिया और अपने मोमिनों को जो सजा करनी है। अब हमारे पैगंबर ने क्या है फरमाया, तुम्हें हदीसा कुरान में क्या दीजिए साला तुमको। अब सुंदर साथ के पर जो दुख पड़ने लगा तो सुंदर साथ कहने लगा, भाई तू कुरान खोल और कुरान में बता कि तेरे मोहम्मद साहब ने कहा लिखा है कि अल्लाह का पैगाम, परमात्मा का संदेशा अगर कोई पहुंचावे उसको दुख देना, उसको मारना पीटना, ऐसा कुरान में
नहीं समझे आप लोग? क्योंकि मुसलमान जो होते ना, चाकू मार दो, छुरा घुसा दो, है? सारी बातें सुंदर साध उन्होंने गलत गलत कुछ सोची। कुरान में ऐसी बात, कभी गोश्त खाना, वो कह रहे आखिर बात अलग है, वो गोश्त का मतलब वो मिट्टी समझते, ऐसा कुरान में किसी भी जगह पर। अब मोमिनो कहते हदीसा कुरान में यो कहा, जो दीजिए कसाला तुम कुरान तेरे की भी ग्रंथ खोल के बताओ कि जो परमात्मा का, हमारी बात तो समझ में आती है ना कि हम लोग किस क्या काम के लिए आए, परमात्मा का संदेशा लेके आए, तो उसको मारने आप पीटना ऐसा कोई कुरान में? जो खुदाई और रसूल पर लाया हो ईमान है। एक तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू होते हुए भी खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ईमान लाते, बाकी कोई हिंदू अल्लाह को मानता एक हम ही है, कि क्योंकि हम समझे हैं वाणी से, हमारे श्री जी ने हमको वाणी से ताप पर कसाला पहुंचते सुनो कलमा कान है। तो ऐसी बात तेरे कुरान में कहाँ लिखी है? वो भी एक एक चौपाई तो हमको भी सुना दे कि मोमिनों को ऐसा दुख देना चाहिए। सुन के काजी रोइया, पैगंबर कहा नाम है, तब खास खलास करने लगाए नेक काम है। जो समझते थे कितने, क्योंकि 100 में 6 तो समझने वाले होते, के बात तो बरहक है भाई, लेकिन अब आकर जात तो मुसलमान। ना हम कहूं उनका धन लिया, ना कछु किया छिना रहे, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा किया क्यों हुआ रहे। बारे मोमिन इतने कल करते हैं कि भाई हमने किसी का धन नहीं लिया, किसी के साथ गलत सलत काम नहीं किया है, ना चोरी की है, हम तो सिर्फ परमात्मा के नाम का काम करने के लिए आए, फिर तुम लोग हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाते हो। हम ना सोबत करे सुल्तान की, ना जाए उनके घर है, हम रहेंगे तुम पे जुनो, तुम खबर रहे। तुम्हारा यही मकसद है ना, तो हम दोबारा तेरे आज से कभी भी औरंगजेब बादशाह के पास नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। इन्ना इंजुलना सूरत पूछे तीन में मायने बताए दिए तीन को। राजी हुआ जाने, काजी ने, जब राजा ने कहा था कि उनसे कुरान से बातें करना, तो सुंदर साथ जी 12 मोमिन में बैठा कौन है? बोलो श्री, दिखा हुआ 12 मोमिन का है सुंदर साथ जी। चाबुक का मार पड़ता है ने, तो वो कामा पैड़ी में बैठ के वो झिलता है। यहाँ कोई मोमिन ऊफ भी नहीं करता, दिखा सारी एक, क्योंकि 4 महीने की बीत कितनी, और कितना महीना हुआ अपने 2 तारीख की बात, अभी तो आधे नहीं पहुंचा, भी तक कर दिया, सुन हो गई भी, और कई चौपाइयों मैंने छोड़ दी। देख तो कैसी प्रसंग मैंने छोड़ दी, इतना रस इस वाणी में भरा है। पियो 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 पिलाने वाले धन्य है पूरा। क्या रोग आया? कोरोना। धन्य हो कोरोना, के कोरोना में हमको राज्य ने ये मौका दिया। बोलो श्री। इन्ना इंजुलना सुरद पीछे तिनके मायने बताए दिए, तीन को राजी हुआ जान पने, तब उनके सुल्तान सो कराई है अरज, इन्हों की खिदमत में करो सुनो मेरी गरज, तब ही हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास है, इन्हों की खिदमत कीजियो दिल से छुटी आस है। इनने उसी वक्त में कहा मंगाए मली दे देव तुम। औरंगजेब बादशाह ने क्या कहा? मली दे। क्या कभी खाया है घर में मलिदे? सब लोग खाते, दूध की मिठाइयां, तो माल मलिदा उड़वाना से नहीं समझे? औरंगजेब बादशाह ने क्या कहा? भाई ये मोमिनों को अच्छा अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, उनके रुचिता भोजन करवाना। मंगाई मलिदे देवो ईता, इन खिजमत करो इनकी, ना दिलगिर होए अपन है, अपने लिए अपने मुसलमानों के साथ वो दुखी ना होवे ऐसा काम करना। लेकिन आखिर मुसलमान तो मुसलमान होते, लेकिन
गए अपने घरों रहने का बैठो रहे, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बात करे और दिन दूसरे बुलाए के किया काजी मजकूर, तब बाता लगा पूछने, सब कहने लगे जहूर रहे। काजी मुल्ला के साथ अब चर्चा होने लगी सुंदर साथ दी। क्या चर्चा अब करेंगे, क्योंकि इमाम मेहदी के साथी सवाल एक शख्स से किया, तुमको ऐसे दिन बिच दिन है, क्यों ना करी नमाज को लाए थे यकीन है। मुसलमानों ने कोई सवाल कर दिया, भाई तुम लोग क्या कहलाते हो, मोमिन कहलाते, तुम कहलाते हो हम सच्चे मुसलमान है, तो इतने दिनों से आप हमारे रात दरबार में बैठे हो, आपने कभी नमाज तो ध्यान के साथ सुनो, और ये हमारी बात है सुंदर साथ, क्यों ना करी नमाज लाए थे यकीन है। तब जवाब हमें ना दिया, हमारी नमाज कजा ना हो। बोलो कौन सी हमारी नमाज है, कोई जवाब दो तो सुंदरदास जी कुछ आनंद आए मुझे भी। ओ मुसलमान, तू तो 5 बार की नमाज पढ़ता है, हम 5 बार की सेवा करते, लेकिन हमारी नमाज कभी कजा नहीं होती है। क्या, कौन सी नमाज? ट्यूशन रखो 400 रुपया फी। सुन लो चौपाई, बोलो श्री, जय तो जोर से बोलो, कम से कम इतना तो करो, बोलो श्री। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशुक जाकी असल हक निस्बत। ये हमारी, जिसको पल पल राज्य को याद करना है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, कोई बाकी रहा? किसकी याद आती है? इतने बोलते ना जी है? ये नमाज है मुसलमानों, हमारी नमाज कभी कजा हो सकती? तुम 5 बार जी पढ़ते हो, हम तो पल पल पिया पिया धनी धनी राज रात करते, हमारा जीवन ही राज्य के चरणों में हमने बख्श दिया है। तब नमाज कजा होवे जो हम पकड़े मुर्दार हैं। हम माया को पकड़े तो हमारी नमाज कजा होने, यानी नमाज टूटे ने। हमारा हर पल काम काज क्या है, क्या काम है? राज्य का ही काम है, पैगाम पहुंचाना, सुंदर साथ को जागनी करना, सुंदर साथ की सेवा करना, किसका काम है? तो हम करते हैं, इसलिए हमारी नमाज कभी कजा हो सकते, लेकिन हमारी नमाज कब होती है? सुबह आधा घंटा घंटी बजा दिया, शाम को घंटी बजा दिया, दूध की भैंसे धोते धोते, बंदा सतगुरु चरण को हमारा भला जिले चालो तुम ना चढ़ चलिए बाट काट के बाट संध्या आरती हो गई। तो તમારી પાસે ટાઈમ નથી, ભેંસો નથી, વાસીદા વારવાના નથી, ટોપલા માથે લેવાના નથી, તો તમારી પાસે કરો। तब नमाज कदा होवे जो हम पकड़े मुर्दार है, हम वास्तविक इस्लाम के काम करे परवरदिगार है, एक परमात्मा का नाम लेके हम निकले हैं, हमको और कोई काम है नहीं। तब हमारी नमाज को कबू ना होवे, नुकसान है। बैठे उठे चले बातें करे तो सब नमाज ही जान है। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई एक सनंद, इमाम के मिलाप की पर देखे ना हृदय अंध है। वाणी की चौपाई मुसलमानों को समझाई, लेकिन अंध जो है ना, काने आंखें फूटी हुई है, वो कभी वाणी पर विश्वास लाते नहीं है। मिलाप हुआ मेहदी सो, तब कहा महामती नाम है, आ गया चौपाई। अभी ऐसे तो बाद में अभी नहीं चर्चा करूंगा। मिलाप हुआ मेहदी सो, तब कहा महामती नाम, समझ में आया? इंद्रावती का क्या हुआ, नाम बदला, और क्या नाम पड़ा? तब धर्यो महामती नाम। ऐसी चौपाई वाणी में पढ़ोगे तो आएगा। बस 2 चौपाई सुंदर सा। पर अब बात तुम छिपाओ, जिन करो जाहिर बेचान है,
जब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रहे ईमान है। मोमिन तो है गरीब बकरी जाता बल, क्योंकि मुसलमानों के कब्जे में बैठा है, इससे बेचारा, क्योंकि आगे स्वामी जी कल चिट्ठी में लिखेंगे उनका रुचिता नाची, उनका ताकि वो काफर है, क्रूर लोग है, कोई नुकसान ना पहुंचाए। मोमिन ये तो गरीब बकरी जाता बल है, पढ़े भाग जो बोली पर सीधे निर्मल है। श्री महामत के मोमिनो ये काजी के घर की बितक है। अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी श्री महामत के मोमिनो एक काजी के घर की बितक। अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर सा बोल बोल प्रणाम।